जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया में सबसे ज़्यादा आयुर्वेद कॉलेजेस वाला स्टेट है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, सबसे ज़्यादा संख्या आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, आपको वहाँ पर डीम्ड कॉलेजेस, हर तरह की वैरायटी मिलेगी। प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह भी भर भर के मिल जाएंगे। सबसे पहले क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है दोस्तों हमारा, वो देख आप सब जान ही रहे हो कि क्या किया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 213, ओबीसी एससी एसटी का 177। इतना भयंकर कट ऑफ कि मैक्सिमम बच्चे 50% बच्चे जो हैं वो भैया हो गए हैं बाहर, अनक्वालिफाइड कैटेगरी में गए। 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, सिर्फ 11 लाख कुछ हज़ार बच्चों ने क्वालिफाई किया है, बाकी सबको अनक्वालिफाइड में इन्होंने डाल दिया क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ दिया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं महाराष्ट्र में जिनका आ गया है लो स्कोर। लो स्कोर से मेरा मतलब है जस्ट क्वालिफाई उनका हो रहा है, और जस्ट क्वालिफाई पे तो दोस्तों आपको महाराष्ट्र में कॉलेज मिलने वाला है नहीं, तो आपको इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ चीज़ों के बारे में बता दें। अगर आपको महाराष्ट्र में ही एडमिशन लेना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल करिए और अपना एडमिशन का प्रोसेस आप सारा करा सकते हो। महाराष्ट्र में कई तरह के कोटा चलते हैं, कई तरह के सीट होते हैं महाराष्ट्र में, प्राइवेट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो नॉर्मल है ही है। तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करें बजट की, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत महंगे भी कॉलेजेस होते हैं, हालांकि महाराष्ट्र के लोग थोड़े महंगे अमीर भी होते हैं, उनका पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, तो महाराष्ट्र में महंगे कॉलेज मिलते हैं, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक तो चलता है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। स्टेट कोटा का बजट, चलो बजट के ऊपर बात करते हैं। स्टेट कोटा का जो बजट है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा कम होता है, मतलब अराउंड 1,70,000, 180 या 2 लाख तक आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपको इस वाले कोटा में एडमिशन लेना है। दूसरा, महाराष्ट्र में एक कोटा होता है अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है एंड यू बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपको लेना महाराष्ट्र में, तो आप किससे जा सकते हो? ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले सकते हो। इसका भी अभी मैं पोर्टल भी दिखाऊंगा, वेबसाइट भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो इसका जो बजट है वो भी एक डिसेंट अमाउंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा। इस पे आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो फिर AA, के होता है, महाराष्ट्र का स्टेट काउंसलिंग से नहीं होता। स्टेट से तो प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे या स्टेट के बच्चों को गवर्नमेंट मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा मैनेजमेंट कोटा। इसका जो फी स्ट्रक्चर है दोस्तों महाराष्ट्र में, इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंस्टीट्यूट कोटा। मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूट कोटा इसको बोला जाता है। एक तो कॉल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना आज सुबह से कि मैं थक गया हूँ, लिटरली मेरा सर दर्द करने लगा है कॉल्स उठा उठा के। तो महाराष्ट्र में क्या होता है? एक इंस्टीट्यूट कोटा होता है जिसको मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, और इसकी जो फ़ी है वो स्टेट कोटा के नॉर्मली लगभग 3 टाइम्स होती है, 3 गुना ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉलेज की फ़ीस 2 लाख पर ईयर है और अगर आप वो कॉलेज मैनेजमेंट कोटा में लेना चाहोगे तो 3 × 2 6 लाख पर ईयर से स्टार्ट होगा वो कॉलेज। फीस स्ट्रक्चर कॉलेज का, ट्यूशन फीस। महाराष्ट्र में मैक्सिमम मुझे लगता है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर हम देखें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पर नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पर डीम्ड कॉलेजेस भी हैं, और प्राइवेट तो 100 से ज़्यादा कॉलेजेस महाराष्ट्र में होते ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जिन स्टूडेंट्स का स्कोर है ही बहुत ज़्यादा लो स्कोर है, वो स्टूडेंट्स फंस गए जिनका क्या है सबसे ज़्यादा लो स्कोर है। अब उनको क्या करना है? वो मान लो आपने जस्ट क्वालिफाई किया है, तो महाराष्ट्र में तो आपको या तो बहुत महंगा कॉलेज मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर 6 लाख पर ईयर के आसपास होगी, या फिर आपको कॉलेज महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन बताओ। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखो, इतना अगर आपका स्कोर है तो आप या तो एडमिशन लो मध्य प्रदेश में, वहाँ आपको कम बजट में मिल जाएगा, या आप एडमिशन लो उत्तर प्रदेश में, या आप एडमिशन लो उत्तराखंड में। इनमें आपको कम बजट के कॉलेजेस मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो आपको 2,04,600 कॉलेज की फ़ीस और 1 लाख हॉस्टल का फ़ी। तो अगर कम स्कोर आपका है, आप इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहे हो, बजट आपका कम है, तो आप आ जाओ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें सबसे बेस्ट कॉलेजेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की काउंसलिंग होती कैसे है, आखिर कौन सा पोर्टल है महाराष्ट्र की काउंसलिंग का। दोस्तों
महाराष्ट्र की काउंसलिंग जो होती है वो करवाता है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, जिसको सीईटी सेल के नाम से इसकी वेबसाइट होती है। अगर आप देखोगे सीईटी सेल के नाम से इसकी वेबसाइट होती है। तो सीईटी सेल की आप वेबसाइट खोलो, वेबसाइट पे आपको यहाँ पर कुछ राइट साइड में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर एक पोर्टल दिखेगा आपको, एडमिशन पोर्टल फॉर AY 2026-2027, ये ओपन हो गया है पोर्टल। और पोर्टल जो ओपन हुआ है अभी वो आयुर्वेद इसके लिए नहीं हुआ है, कुछ कुछ कोर्सेज़ के लिए ओपन हो चुका है। लेकिन इस पोर्टल पे जब आप आओगे, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं ऑप्शन दिख जाएंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दोस्तों जैसे ही आप आओगे, सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा आपको नीट यूजी। अभी इस पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यूजी का पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त के आखिर में ओपन हो सकता है। फिर है बीएससी नर्सिंग का एक ऑप्शन, यहीं से उसकी काउंसलिंग होगी। जीएनएम, डीपीएन, और जिन स्टूडेंट्स को जो महाराष्ट्र के नहीं है बट उनको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है BAMS में, तो उनको जो है यहाँ से AIQ 15% फॉर आयुष कोर्सेज, उनको यहाँ से एडमिशन लेना पड़ेगा। पीजी कोर्सेज की जो है उसके नीचे ही होती है, लेकिन पीजी के बारे में अभी हमें बात करना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका यूजी काउंसलिंग महाराष्ट्र में ऐसे होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे आपके मार्क्स पे, कितना फ़ी रहेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एक फॉर्म भी दिया हुआ है, वो फॉर्म भर दो। अगर कॉल नहीं उठ रही है आपको बैक कॉल आ जाएगा हमारी तरफ से और पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपका अच्छे से करा दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।